नमस्कार दोस्तों। मिशन 2023 धीरे धीरे पास आ रहा है। मध्य प्रदेश में चुनावी बुगल बजने वाला है और 100 दिन से भी कम समय अब बचे हैं। कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है और मध्य प्रदेश के अलावा अन्य दूसरे 3 राज्यों में भी चुनाव होंगे। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के चुनाव की, तो यहाँ की तैयारियां अब शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लग चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 39 यानी 39 जो लिस्ट है, 39 उम्मीदवारों की लिस्ट है, उसे घोषित करके अपनी आक्रामकता का परिचय दे दिया है। आज उसने मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ के भी 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की। साथियों, जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी बुधवार के दिन केंद्रीय समिति की बैठक हुई थी दिल्ली में, जहां नरेंद्र मोदी, उसके अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह और जो नड्डा हैं, इनके जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इसमें शामिल थे। उसके अलावा कई दिग्गज भी वहां पर शामिल थे। साथ में मध्य प्रदेश की तरफ से शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ से रमन सिंह, ये दोनों भी वहां पर मौजूद थे और इन्हीं की वहां पर कुछ डिस्कशन हुई और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने आज 39 कैंडिडेट मध्य प्रदेश में और 21 कैंडिडेट छत्तीसगढ़ में घोषित किए। जो 39 कैंडिडेट मध्य प्रदेश में घोषित किए हैं, इसमें से 95% वो सीटें हैं जहां 2018 में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। वो सारी सीटें इस बार घोषित कर दी गई है। उसके अलावा एक चीज पर और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसमें से 90% वो सीटें हैं जो आरक्षित हैं, यानी कि जो 39 सीटें घोषित की हुई है उसमें से अधिकांश सीटें आरक्षित हैं। तो भाजपा की रणनीति साफ दिखाई दे रही है कि जिस तरह से उन्होंने पिछले चुनाव में इन सीटों पर हार का सामना किया था, तो अब वहां के प्रत्याशियों को समय बराबर मिल सके या कहें कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके उन सीटों को जीतने के लिए, शायद यही सोचकर भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया और इन 39 सीटों पर सबसे पहले ऐलान करके और यहां जो उम्मीदवार हैं उन लोगों को तैयारी करने का मौका दिया है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी थे जेपी अग्रवाल, कांग्रेस पार्टी ने उनको भी हटा दिया गया और जो अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला जो है, उन्हें जिम्मेदारी दे दी है। वो अब मध्य प्रदेश की कमान देखेंगे। तो दोनों ही पार्टियां अब कहीं ना कहीं एक्टिव हो गई है। अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अभी बयान आया था कि दिग्विजय सिंह जो है, वो जो आरक्षित सीटें हैं, जो कुछ सीटों पर उनका जाना या लोगों से बात करना छूट गया था, अधिकांश उसमें आरक्षित सीटें हैं, वहां पर अब वो जाने की बात कर रहे थे। तो मध्य प्रदेश में अब दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं या दोनों ही पार्टी के जो दिग्गज ऊपर वाले नेता हैं, वो सारे अब इस कवायद में लग गए कि कैसे मध्य प्रदेश के चुनाव जीते जाएं। बहरहाल भाजपा ने 39 सीटों पर ऐलान कर दिया है। अगर हम बात करें मालवा क्षेत्र की, इंदौर, उज्जैन और आसपास आगर मालवा और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर हम टिकटों का समीकरण देखें तो घटिया जो विधानसभा है वहां से सतीश मालवी, जो कि पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं, उनको टिकट दिया है। सतीश मालवी थावरचंद गहलोत के खास माने जाते हैं। उसके अलावा तराना से ताराचंद गोयल को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जो पूर्व मंत्री रहे जीतू पटवारी राव से, उनके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है और राव से भारतीय जनता पार्टी ने मधु वर्मा को इसके लिए खड़ा किया है। अब अगर हम बात करें तो खास जिसकी बात पिछले समय में की जा रही थी या जिस समय पिछले कुछ समय में कनायास लगाए जा रहे थे, जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगर आए थे, हेलीकॉप्टर में वे अपने साथ तुलसी सिलावट को लेकर आए थे और उसी समय से अटकलों का दौर शुरू हुआ था कि क्या तुलसी सिलावट आगर से चुनाव लड़ेंगे। मगर जो टिकट अब मिले हैं उसके हिसाब से जो सावेर के नेता राजेश सोनकर सावेर से उन्हें ले जाकर सीधा सोनकंच भेजा गया है सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री के खिलाफ। तो राजेश सोनकर को जब सोनकंच भेजा गया है चुनाव लड़ने के लिए, तो ये जो है स्थिति साफ हो गई है कि सावेर से अब तुलसी सिलावट ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ सकते हैं, क्योंकि जो तुलसी सिलावट है उनके सामने राजेश सोनकर एक ऐसे नाम था जो वहां टिकट के लिए दावेदारी कर सकते थे, मगर अब उन्हें सोनकंच भेज दिया गया है। ऐसी स्थिति में
उन अटकलों को भी विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि तुलसी सिलावट अब आगे से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, जो स्थिति अभी आपने देखी है और जिस तरह से अभी टिकट की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में हुई है, उससे साफ साबित हो रहा है कि जो मध्य प्रदेश के जितने भाजपा के विधानसभाओं के उम्मीदवार है, आगर हो या सुसनेर हो या मध्य प्रदेश की तमाम सीटें हो, वहां जो जो लोग भाजपा की दावेदारी कर रहे हैं उनकी अब धड़कनें तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरह से अभी टिकट बटे हैं उसके हिसाब से जो कैंडिडेट हैं उनमें कई तरह के मंथन शुरू हो गए होंगे। बात करें अगर हम आगर मालवा की और सुसनेर विधानसभा की, तो यहां पर भी जो भाजपा के प्रत्याशी है उनमें भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां पैदा हो गई होगी कि उनकी धड़कनें अब ऊंची नीची होने लगी होगी। आगर मालवा से भी कई ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेने के लिए दावेदारी कर रहे हैं, यही हाल सुसनेर में भी है। दोनों जगह से जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी कर रहे हैं उन लोगों की धड़कनें अब तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में पहली लिस्ट भाजपा की आ गई है, 39 लोगों के नाम उनने दे दिए हैं और अब ये लोग तैयारी करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सीटें वही है जिस पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी पिछली बार, अधिकांश सीटें वही है। तो भारतीय जनता पार्टी का शायद इस तरह का मन में विचार रहा होगा कि इन सीटों पर जो कैंडिडेट हैं उनको तैयारी करने का पूरा मौका मिल जाए, इसके लिए ही शायद ये सूची जारी की। अब आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों सूची जारी करेगी। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरह से सूत्रों से जानकारी लगी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सारी स्थितियां सामान्य रही तो भारतीय जनता पार्टी अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में पूरे मध्य प्रदेश के कैंडिडेट ओपन कर देगी। पूरे मध्य प्रदेश की जितनी सीटें हैं सभी दूर के उम्मीदवारों के नाम वो घोषित कर देगी। अब आने वाले समय में देखना होगा कि कहां से किसको टिकट मिलता है। साथियों, मध्य प्रदेश के चुनाव, आगर मालवा जिले के चुनाव और आसपास के क्षेत्रों के चुनाव की तमाम जानकारियां अगर आपको चाहिए या आप इन सब जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं तो आगर टुडे को सब्सक्राइब तुरंत करें